श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नेम से सुनी जाने वाली कथाएं सुनाऊंगी। दोस्तों आज के वीडियो में आप सुनने पाएंगे कीरी नगरा की कथा, धर्म राज्य की कथा, गंगा माता की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, आप सुनेंगे लवसे तपसे की कथा, साथ ही आपको सुनने को मिलेगा गणेश भगवान की कथा। तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह का समापन पूर्णिमा तिथि से होता है और इसके बाद हिंदू पंचांग का तीसरा महीना यानी कि ज्येष्ठ माह की शुरुआत होती है। इस माह में गर्मी अधिक होती है और सूर्य के तेज प्रकाश के कारण नदी व तालाब सूख जाते हैं। इसी वजह से ज्येष्ठ माह में जल का अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में हनुमान जी, सूर्य देव और वरुण देव की पूजा करने का विधान है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह की शुरुआत 24 मई 2024 से होगी और इसका समापन 23 जून 2024 को होगा। मान्यता है कि इस माह में जल का दान करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय होता है। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ माह में संकट मोचन हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। इसीलिए इस माह में पड़ने वाले मंगलवार को व्रत करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों ज्येष्ठ माह में अधिक गर्मी पड़ने की वजह से पानी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को पानी का संरक्षण करना चाहिए। इस माह में दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जल की सेवा करने से इंसान को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ माह में पशु पक्षियों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों हमारी पहली कथा है कीरा नगरा की कथा। दोस्तों किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना सारा जीवन वह दान धर्म और पुण्य कार्य में लगा दी थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग और तीर्थ स्थानों पर कभी नहीं गई। एक बार गांव में भगवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा कि माँ आप सारा दिन घर में रहती हो, आप मंदिर में भगवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज वह जरूर जाएगी, परंतु वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करते करते बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भगवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भगवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगे? बुढ़िया माई ने कहा कि अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए होंगे, अब तुम वहाँ से क्या लाओगे? तो बुढ़िया माई बोली कि कुछ नहीं, तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी का ईंट लाओगी, इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने का ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और वह विचार करने लगी कि यदि यह ईंट वह घर लेकर जाएगी तो बेटा बहू जगने लगेगी। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने उस ईंट को जमीन में गाड़ दी। फिर क्या था, तब से बुढ़िया माई का सारा ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने और घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने के ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा कि माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करते रहते हो?
तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसके पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। उसके बाद उसको सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीरी का रूप धारण करके उस आंगन में कीरी नगरा बना दिया। आंगन में कीरी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। तभी वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज, हमारे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं बना क्योंकि हमारे घर में कीरी नगरा हो गया है। आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में गिरा हुआ वह सोने की ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर तो तू दान कर, पर किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीरी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटे ने भगवान स्वरूप धारी। सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसे की वैसी है, कीरी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीरी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी और उनके घर से कीरी नगरा चला जाएगा। तो दोस्तों, सन्यासी महाराज के कहे अनुसार बेटे बहुओं ने वैसा ही किया और उनके घर से कीरी नगरा चला गया। तो दोस्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन आटा और शक्कर कीरी नगरा पर डालता है वह सदैव धनवान और सुख संपत्ति से संपन्न जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। और कीरी नगरा प्रतिदिन सींचने से और कीरी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्य में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं पोपा बाई की कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी लेकिन उसके बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा पर उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों को देखभाल किया करूंगी और जो भी बचा कुचा खाना हो वो भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसका नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई की झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वह झोपड़ी के दरवाजा खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों से सारी बात बताई।
पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसके झोपड़ी में छोड़ आए। रानी के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्धापन कहना और इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपा बाई की जय हो। दोस्तों, प्राचीन काल में सूर्यपुत्र साबरनी ने पर्वतराज हिमालय पर अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की। तदंतर मनुष्य प्राप्त करने के लिए मन और वाकों पर नियंत्रण किया और बेबसवत मनवंतर के 28वें युग में द्वापरांत में लोक मंगलकारी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ करने का संकल्प किया। मुनि साबरनी अत्यंत तेजस्वी थे। यदा कदा उनके दर्शन के लिए अनेक तपस्वी व मुनि आया करते थे। उनका आश्रम पुष्प भद्रा नदी के तट पर भद्रा नामक वट वृक्ष के छाया में निर्मित था। एक बार देवदारू वन में निवास करने वाले कुछ मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए साबरनी के आश्रम में पहुँचे। साबरनी ने सबका आदर समेत स्वागत किया। अर्घ्य पाद्य आदि से उनका सत्कार कर कहा कि आप जैसे सर्ववेदविद तपस्वी एवं भक्त मेरे आश्रम में पधारे। आपके दर्शन भाग्य से मैं धन्य हो गया। आपके आगमन का कोई विशेष कारण हो तो मैं जानना चाहूँगा। इस पर मुनियों ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे भास्कर पुत्र, दरअसल आपके दर्शन लाभ से हम धन्य हो गए हैं। हम लोग महर्षि गौतम के श्राप के वशीभूत हो अपने ज्ञान विवेक और तपोबल से वंचित हो प्रायश्चित के निमित्त तीर्थटन के लिए जा रहे हैं। मुनियों की व्यथा सुनकर साबरनी द्रवित हुए और पूछे कि तपस्वी गौतम ने आप लोगों को क्यों श्राप दिया? आपने उनका कैसा अहित किया था? सब विस्तार बताइए। मुनियों ने कहा कि एक बार इस भूतल पर 12 साल अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल पड़ा। परिणाम स्वरूप असंख्य जीवधारियों के साथ औषधियों का भी विनाश होने लगा। इस संदर्भ में महर्षि गौतम ने जन कल्याण हेतु 17 यज्ञ का संकल्प किया। पितामह ब्रह्मा गौतम के संकल्प पर हर्षित हुए। उन्होंने चिंतामणि सदृश धान के बीज गौतम को प्रदान किए। इन बीजों का महात्म्य सुनिए। यदि प्रातः काल प्रथम पहर में वे बीज बो देते हैं तो दूसरे पहर में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मध्याह्न के समय आप धान से अन्न बनाकर भोजन कर सकते हैं। ब्रह्मा से प्राप्त इस अपूर्व धान की बदौलत महर्षि गौतम यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी जनों को समय पर अन्नदान करते रहे। यह समाचार दवानल के भांति सर्वत्र फैल गए। फिर क्या था, क्षुधा पीड़ित मुनि और वनवासी आश्रम में पहुंचने लगे। हम लोग भी समय पर गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनका आदर सत्कार पाकर यज्ञ समाप्ति तक वही रह गए। इस बीच अनावृष्टि समाप्त हो गई। समस्त भूमंडल पर भारी वर्षा हुई। सारी धरती शस्य श्यामला हो हरी तीमा से लहलहा उठी। अन्न का अकाल दूर हो गया। यज्ञ में आहूत ऋत्विज मुनि अब अपने अपने आश्रमों को लौटने की तैयारी करने लगे। वनवासी अपने निवास को लौट गए, परंतु गौतम मुनि ने तपस्वी को थोड़े समय तक और रुक जाने की अभ्यर्थना की। मुनि समुदाय मिष्टान्नों का सेवन करते हुए गौतम का आदर सत्कार पाकर उनके आश्रम में ही रह गए। जब गौतम महर्षि द्वारा आयोजित नववर्ष सतक्रतु समाप्त हो चुका, तब कुछ मुनियों ने अपने आश्रमों का संकल्प किया और गौतम से अनुमति मांगी, परंतु महर्षि गौतम ने उनको अनुमति नहीं दी। इस पर वे सोचने लगे कि हम लोग दुर्भिक्ष के समय महर्षि गौतम के आश्रम में रहे और यह उचित भी था, किंतु जब सारा दिन सुभिक्षित है तब से जबरदस्ती हम लोगों को रोक रहे हैं। लगता है कि इनके भीतर अन्नदान करने का अहंकार हो गया है।
हम लोग केवल इनके आश्रम में रहकर अपना पेट पाल रहे हैं और हमारा अस्तित्व कुछ है ही नहीं। ये ही क्या एकमात्र तपोबल रखते हैं, यही वेद विद्याओं और शास्त्रों का ज्ञाता है। इसलिए इनको किसी प्रकार से दोषी ठहराकर इनके अहंकार का दमन करके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यो विचार करके द्वैसी मुनियों ने एक मायावी गाय की सृष्टि की और उसको गौतम महर्षि के खेत में छुड़ाया। गाय के गले में एक पगड़ी बंधी हुई थी, उसके साथ बछड़ा भी था। गाय धान और गेहूं की फसल चल रही थी। गौतम महर्षि प्रातः कालीन स्नान, संध्या आदि नित्य नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर अपने आश्रम को लौट रहे थे। खेत में फसल चलती गाय को देखकर महर्षि ने हाँक दिया, पर वह हिली डोली नहीं। इस पर गौतम ने अपने कमंडल का जल हाथ में लेकर गाय पर छिड़क दिया। जल का स्पर्श लगते ही गाय ने खेत में ही अपना प्राण त्याग दिया। गौतम गाय की मृत्यु पर चकित रह गए। अपने आश्रम को लौटकर ऋषि मुनियों से प्रार्थना की कि तपस्वियों बताइए, मैंने खेत में चलती गाय पर जल छिड़क दिया, गाय मर गई। इस गोवध का प्रायश्चित क्या होगा? तपस्वियों ने कहा कि आपने इच्छा पूर्वक गाय का वध कर डाला है, इसके लिए प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। यदि आप पुनः गाय को जीवित देखना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि दिव्य जल से उसे अभिषिक्त करें। तब तक आप यज्ञ आदि संपन्न नहीं कर सकते। इस जघन्य पाप के भागी हुए आपके आश्रम में हम एक क्षण भी ठहर नहीं सकते। यह कहकर हम सब लोग उस साधु पुरुष गौतम के आश्रम से चले गए। इसके उपरांत गौतम महर्षि ने गंगा जल से गाय को पुनर्जीवित करने का निश्चय करके गंगाधर शिव जी के प्रति घोर तपस्या करने का संकल्प किया। कैलाश शिखर पर पहुंचकर अनेक वर्षों तक गौतम ने तपस्या की। गौतम की तपस्या पर प्रमोदित होकर भक्त वत्सल शिव शंकर ने प्रत्यक्ष होकर पूछा कि महर्षि गौतम, मैं तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम कैसा वरदान चाहते हो? इस पर गौतम ने भक्ति पूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके निवेदन किया कि भगवान, मुझे गंगा प्रदान कीजिए। तत्काल शिव जी ने अपने जटाजूट से एक जटा निकालकर गौतम के हाथ में दिए और कहा कि तपस्वी, तुम जल सिक्त इस जटा को ले जाकर मृत गाय के स्थल पर रख दो। वहाँ पर एक नदी का उद्भव होगा। नदी जल के स्पर्श मात्र से गाय पुनर्जीवित होगी और तुम गोवध के पाप से मुक्त हो जाओगे। साथ ही इस घटना के षड्यंत्र का तुम्हें बोध होगा। महादेव के अदृश्य होते ही गौतम मुनि ने जटा को ले जाकर मृत गाय के स्थल पर रख दिया। उसी क्षण वहाँ पर तेज धार वाली गंगा प्रादुर्भूत हुई और गंगा जल के स्पर्श से गाय जीवित हो उठी। इसके बाद गंगा की वह धारा गौतम के पीछे बह चली। गौ की रक्षा जिस धारा से हुई वह गोदावरी नाम से विख्यात हुई और गौतम इस धारा को लाए थे। इस कारण वह महानदी गौतमी के नाम से लोक प्रशस्त हुई। महेश्वर की महिमा से गौतम को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। मुनियों की प्रवंचा से परिचित हो गौतम ने उन कृतज्ञ तपस्वियों को श्राप दिया कि तुम लोगों ने अपने माया शक्ति से मुझ पर गो हत्या का आरोप लगाया, इसीलिए आज से तुम लोग अपने ज्ञान से वंचित होकर तपोविहीन बन जाओगे। हे सूर्य नंदन सावर्णी जी, महर्षि गौतम के श्रापग्रस्त हो हम लोग अज्ञानी बने हैं। पुनः उन्होंने अपनी प्रार्थना पर अनुग्रह करके सत्कर्म फल प्राप्त करने के लिए सहाद्री में स्थित भैरव क्षेत्र में जाने का उपाय बताया। हम लोग वही जा रहे हैं। मध्य मार्ग में आपके दर्शन से हम कृत्य हुए। अब हमें आज्ञा दीजिए। ये अपना वृतांत सुनाकर मुनि वृंद महर्षि गौतम से विदा लेकर पुण्य प्रदायी भैरव क्षेत्र की ओर निकल पड़े। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ गजेंद्र मोक्ष की कथा, जिस कथा को राजा परीक्षित के कहने पर स्वयं सुखदेव जी ने बताया था। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजा, क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। प्राकृतिक सौंदर्य उस पर बिखरा पड़ा था। उसके सुंदर शिखर क्षीर सागर के जल में प्रतिबिंबित होते रहते थे। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि हरी धूप के भरी हुई लगती थी। उस पर्वत के कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि सदा विहार किया करते थे। सर्वत्र संगीत की ध्वनियां उठती रहती थी। सुंदर सुंदर पक्षी सर्वत्र कलरव करते रहते थे।
उस पर्वत पर भगवत प्रेमी महात्मा वरुण का एक ऋतु काम नामक अति सुंदर उद्यान था। देवंगनाएं उसमें क्रीड़ा किया करती थी। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सदा लदे रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें सुनहले कमल खिले रहते थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े हाथियों का सरदार था। उसके मद का पान करने के लिए भौरे उसके गणस्थल के आसपास मंडराते रहते थे। उस समय धूप काफी तेज थी। प्यास के कारण वह गजेंद्र अत्यंत व्याकुल हो रहा था। कमल पराग से सुवासित वायु की गंध सुनकर वह सरोवर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। गजेंद्र ने सरोवर में प्रवेश करते ही जी भर कर जल पिया और सूर उठा कर जल के फव्वारे छोड़े। जल में स्नान करके उसने अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस समय उसे यह जरा भी अनुमान नहीं था कि विपत्ति उसके सिर पर मंडरा रही है। राजन, उस सरोवर में कई विशाल ग्रह रहते थे। भाग्य की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने मदमस्त गजेंद्र का पैर अपने लंबे मुख से पकड़ लिया। अकस्मात आई इस विपत्ति को आया देखकर शक्तिशाली गजेंद्र भी घबरा गया। उसने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह अपने पैर को छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी और उनके बच्चे गजेंद्र की दशा देखकर घबरा गए। वे जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। गजेंद्र अपने पैर को जितना खींचने का प्रयत्न करता, वह शक्तिशाली ग्रह उसे उतना ही पानी के भीतर खींच लेता। इस प्रकार संघर्ष करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ समझने लगा। तो उसने मन में विचार करके भगवान श्री हरि की शरण लेना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि काल बड़ा बली है, वह सर्प के समान सभी को निगल जाने के लिए दौड़ते ही रहता है। उससे पूरी तरह भयभीत होकर जो प्रभु के शरण में चला जाता है उसे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। वे प्रभु सबके आश्रय दाता है। मैं अब उन्हीं के शरण लेता हूँ, वे ही मुझे अब बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उसने भगवान श्री हरि को स्मरण किया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, गजेंद्र ने मृत्यु के भय को अपने चित्त से निकालकर एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार भगवान की स्तुति की। गजेंद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप जगत के मूल हैं और सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। आप ही समस्त जगत के स्वामी हैं। आपके कारण ही इस संसार में चेतना का संचार होता है। मैं आपको नमन करता हूँ और अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये सारा प्रपंच आपकी माया के कारण ही हो रहा है। आप सभी के साक्षी हो और सर्वत्र आपकी दृष्टि घूमती रहती है। हे प्रभु, आप सभी कार्य और कारणों से परे हैं। मैं आज आपकी शरण में हूँ। इस काल के मुख से मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई नहीं जान सका। पता नहीं कब किस रूप में आप कहाँ प्रकट हो जाते हैं, इसे ऋषि मुनि तक नहीं जानते। उन्हें सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। आपकी लीलाओं को भला कौन जान पाता है। आप न जाने कितने कितने रूपों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु, आज मैं आपको अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आप अरूप, निराकार, अनादि होने पर भी भक्तों के हृदय में बहुरूप और साकार होकर विराजमान रहते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण भाव से अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आपका ध्यान करते नहीं अघाते। आप सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आप ही सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता है, सर्व साक्षी है। आपके बिना जगत का एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। आपकी इच्छा के बिना किसी की गति नहीं हो सकती। आप ही प्रत्येक घटना के कार्यकरण स्वरूप है। यह ग्रह जो आज मेरे पैर को पकड़कर खींच रहा है, यह भी आपकी इच्छा का ही परिणाम है।
यदि मेरा जीवन इतना ही है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता। विधि के विधान में व्यवधान डालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि मेरे भीतर कोई अहंकार आपको प्रतीत हुआ है तो उसके कारण भी आप ही है, क्योंकि आप सभी इंद्रियों के आश्रय में हैं। सभी चराचर सृष्टि में आपका ही प्रतिबिंब गोचर हो रहा है। मैं आपको नमन करता हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देता है और उसे स्वतंत्र कर देता है, उसी प्रकार आज मैं काल रूपी इस ग्रह के फंदे में फंसा हूँ। आप मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझे इस ग्रह से बचाएं। प्रभु आपके पास तो दया का सागर लहराता रहता है। आप शरणागत की अवश्य सहायता करते हैं, फिर मेरी रक्षा में आप क्यों विलंब कर रहे हैं? आप तो भक्तों का कल्याण करने में कभी आलस्य नहीं करते, फिर आज क्यों आप अपने भक्त की पुकार नहीं सुन पा रहे हैं? हे दीन बंधु, जो लोग अपने शरीर में, भोग विलास में, अपने संतान में, अपने गुरुजन और सगे संबंधियों में, अपने घर परिवार और धन संपत्ति के संग्रह में सदा आसक्त रहते हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। संभवतः मेरा भी यही अपराध है कि मैं हाथियों के समूह का गजेंद्र होने के मद में लीन होकर आपकी उपेक्षा करता रहा। उसी का फल आज मुझे मिल रहा है। परंतु हे प्रभु, मृत्यु के इस घड़ी में आपका स्मरण करने का इच्छा भी आपने ही तो मुझ में उत्पन्न की है, फिर आप मेरा उद्धार करने में क्यों विलंब कर रहे हैं? हे प्रभु, आपके अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, निराकार, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप को आध्यात्मिक योग दर्शन अथवा ज्ञान योग द्वारा पता लगाने का प्रयास ऋषि मुनि और योगी जन सदैव से करते आए हैं। परंतु भक्तों के लिए तो आप सदैव व्यक्त है, साकार है। मेरी कल्पना में आपका कोई रूप प्रकट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं तो पशु हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है, भक्ति करना भी मुझे नहीं आता। प्रभु आपका जो भी रूप है, आप उसी में मुझे दर्शन दे, मेरी रक्षा करें। यद्यपि इस पशु योनि में मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञान के अंधकार ने मेरी बुद्धि को पूरी तरह से कूंद कर दिया है। मैं इस आवरण से छूटना चाहता हूँ, परंतु काल क्रम के अनुसार यह अपने आप नहीं छूट सकता। मैंने तो ऋषि मुनियों के मुख से जो कुछ भी सुना है उसे ही अपने स्मृति से दोहरा रहा हूँ। पता नहीं उसे दोहराने में मुझसे कहाँ कहाँ त्रुटि हुई है, यह मैं नहीं जानता। मैंने तो अब आपकी शरण में अपने आप को डाल दिया है। अपनी अहम बुद्धि के कारण मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता। बस इतना पता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं और मैं तो अब आपके शरण में हूँ। परीक्षित, गजेंद्र ने इस प्रकार प्रभु श्री हरि की स्तुति की तो श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र ग्रह के ऊपर छोड़ दिया। उससे ग्रह मारा गया और गजेंद्र का पैर छूट गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को ग्रह के मुख से बचाया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें गजेंद्र और ग्रह के पूर्व चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस समय भगवान श्री हरि ने ग्रह को मारा और गजेंद्र को बचाया, उस समय वह ग्रह तत्काल परम आश्चर्यमय रूप से दिव्य शरीर धारण करके देवलोक को चला गया। वास्तव में वह ग्रह पूर्व जन्म में कुहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। अगस्त्य मुनि के श्राप से उसे ग्रह योनि में आना पड़ा था। भगवान ने ही उसे मुक्त करने के लिए ये सारी लीला रची थी। ग्रह योनि से मुक्त होकर वह भगवान को नमस्कार करके देवलोक को चला गया। दूसरी ओर भगवान के स्पर्श करने से गजेंद्र के भी सारे पाप नष्ट हो गए। अज्ञान के अंधकार से वह मुक्त हो गया। उसे तत्काल भगवान के पार्षद का रूप प्राप्त हो गया। उसने भगवान की परिक्रमा की और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और सभी के देखते देखते बैकुंठ लोक को चला गया। राजन, वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधूम्न था।
वह भगवान का परम भक्त और अत्यंत यशस्वी महात्मा राजा था। एक बार की बात है, राजा इंद्रधुम्न अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर साधना करने लगा। उसने अपनी जटाई बढ़ा ली और तेजस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन वह स्नान आदि से निपटकर भगवान की पूजा एकाग्र मन से कर रहा था। उसी समय दैवयोग से परम तेजस्वी अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां आए। उन्होंने देखा कि राजा इंद्रधुम्न गृहस्थोचित अतिथि सेवा और प्रजा पालन धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की भांति एकांत में बैठकर उपासना कर रहा है। उन्हें लगा कि एक राजा का यह अनुचित कर्म है। इससे मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा कि राजन, तूने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और परोपकार के कर्म से निवृत्त होकर अभिमानवश तू मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला तो हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए तुझे अज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त होगी। परीक्षित श्राप देकर अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजा इंद्रधुम्न ने अपना भाग्य समझकर श्राप को स्वीकार कर लिया और उसे इस प्रकार हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना जिसने एक बार हृदय से की हो, उसे किसी भी योनि में क्यों न डाल दिया जाए, भगवान का ध्यान उसे आ ही जाता है। मनुष्य योनि में किए गए सत्कर्म सदैव उसके साथ रहते हैं और वे उसे हर प्रकार के पाप कर्मों से बचाते रहते हैं। इसीलिए हाथी योनि में पड़ने के उपरांत जब गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को याद किया तो उन्होंने उसका उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण भगवान की इस लीला को देखकर उनका गुणगान करने लगे और भगवान गजेंद्र के सूक्ष्म शरीर को लेकर अपने धाम चले गए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें लप्सी तपसी की कथा। दोस्तों, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लप्सी का नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारा कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले
कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग ही लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।